नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पास्टर मोजेस लुगुन। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। ये हमारा उद्धार का मार्गदर्शक है। जैसे हम तेरे वचन सुनते हैं, तू हमारे साथ हो, सुनने वालों के साथ हो, ताकि वे सुनकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें और दूसरों को भी बता सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 1 से 13 पद में एक दृष्टांत है, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। तो ये 10 कुंवारी जो है तैयार होके मसाले लेकर के दूल्हा से मिलने जाते हैं और साथ में वो लोग जाते हैं और ऐसा लगता था कि 10 कुंवारियाँ जो है सब एक समान तैयार थे, ऐसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन आगे को हम लोग पाते हैं क्या होता है। तो दूल्हा आने में देर हुई तो 10 कुंवारियाँ ऊँघने लगे, झपकी मारने लगे और धीरे धीरे करके सब सो गए। आधी रात को हो हल्ला मच गया, दूल्हा आ गया है, दूल्हा आ गया। तो सब भेंट करने के लिए चलो, तो इस तरह से आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो ये 10 कुंवारियाँ उठ गए और अपने मसालों को तैयार करने लगे, ठीक करने लगे, क्योंकि बूझ रहे थे। तो 5 कुंवारियों के पास एक्स्ट्रा तेल था। वो लोग तुरंत अपने कूपी में डाले और मसालों को ठीक किए और दूल्हे से मिलने के लिए जाने वाले हैं। तो 5 कुंवारियाँ जो थे उनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था, जिसके चलते वे उनके मसाले जो हैं बूझने लगे। तो उन 5 कुंवारियों से कहते हैं कि हमें कुछ तेल दे दो, क्योंकि हमारे मसाले या तो हमारे दिए बूझ रहे हैं। तो वो 5 कुंवारी कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ हमारे लिए ही तेल है, इसलिए ऐसा करो तुम लोग, पास में दुकानें हैं, वहाँ से तुम खरीद लो। तब वे 5 कुंवारियाँ जो है दुकानों में चले जाते हैं और तेल खरीद के लाते हैं। तब तक में दूल्हा जो है अंदर प्रवेश किया और उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। तो उसके बाद पहुंचते हैं ये 5 कुंवारियाँ जो तेल लाने गए थे और कह रहे हैं कि हे स्वामी, दरवाज़ा खोलिए, हम अंदर आना चाहते हैं। तो अंदर से आवाज़ आती है कि मैं सच सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इस तरह से जो है वे दूल्हा से भेंट करने नहीं सके, क्योंकि वे पूरी तरह से तैयार होके नहीं आए थे। और ये 5 कुंवारियाँ जो तैयार होके आए थे पूरी तरह से, वे पवित्र आत्मा को, तेल जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है और दिया या तो मसाले परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। तो 5 कुंवारियाँ जो बुद्धिमान थे, वे पवित्र आत्मा को अपने हृदय में आने दिए, बसने दिए और ये जो है पूरी तरह से तैयार होके आए। लेकिन 5 कुंवारियाँ जो मूर्ख थे, वे पवित्र आत्मा को अपने हृदय में बसने नहीं दिए, अंदर आने नहीं दिए, जिसके चलते वे तैयार नहीं हो पाए।
तो ये 5 कुंवारी उस दृष्टांत के समान है जो एक बीज बोने वाला जो है किसान जो है बीज बो रहा था, तो कुछ बीज जो है पथरीली भूमि पर गिरे, वे बीज अंकुर हुए, बढ़ने लगे, लेकिन उसका जो जड़ था वो पत्थर के नीचे जाने नहीं सका, जिसके चलते पानी का स्रोत नहीं मिल पाया। इसलिए जब कड़ी धूप आया तो ये पौधे जो है मुरझा के मर गए, क्योंकि पानी का स्रोत नहीं मिल पाया। तो ये 5 मूर्ख कुंवारी जो है उस पथरीली भूमि के समान है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है बहुत ही विशेष है। हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, मदद मांगे, ताकि पवित्र आत्मा हमें सहायता करे और हम यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार हो सकें पूरी तरह से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये 10 कुंवारियाँ कलीसिया के लोगों को दिखाते हैं कि परमेश्वर का कलीसिया में 2 झुंड के लोग पाए जाएंगे। एक झुंड तैयार रहेंगे, एक झुंड तैयार नहीं रहेंगे। एक झुंड यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे और एक झुंड जो तैयार नहीं रहेंगे वे नरक में जाएंगे। तो इसलिए हम लोग पाते हैं कि यहाँ परमेश्वर का कलीसिया कौन सी कलीसिया है, क्योंकि बहुत सारे कलीसिया हम लोग पाते हैं इस पृथ्वी पर, बहुत सारे कलीसिया हैं अलग अलग नाम से। तो हकीकत में परमेश्वर शेष कलीसिया है या तो रेमेनेंट चर्च कौन सा चर्च है, इसको हम लोग पाते हैं प्रकाशित वाक्य 12 उसका 17 पद में। यहाँ कहता है, तब अजगर उस स्त्री से लड़ने को गया, बोलता है। यहाँ अजगर जो है शैतान है और स्त्री जो है चर्च है, कलीसिया है। स्त्री का संतान जो परमेश्वर के लोग हैं तो उनको दर्शाता है। तो शेष कलीसिया का परिभाषा यह है जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह का गवाह देने में स्थिर हैं। तो ये है शेष कलीसिया का चरित्र, या तो हम लोग बोलेंगे परिभाषा। तो यीशु मसीह का गवाही देने में स्थिर रहेंगे और 10 आज्ञाओं को, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेंगे। तो यहाँ यही है शेष कलीसिया। तो हम लोग यीशु मसीह का आगमन के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। कब आएगा, किस घड़ी आएगा, किस दिन आएगा, इसको हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इतना जानते हैं कि यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। यीशु मसीह खुद कहा है कि मैं फिर आऊँगा और मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊँगा, क्यों, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना 1 अध्याय में 14 अध्याय में हम लोग पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को हर घड़ी हर पल तैयार होना जरूरी है। हम लोग नहीं जानते हैं कब यीशु मसीह आ जाएगा। तो इसलिए हम सब प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा का सहायता मांगे, ताकि हम पवित्र आत्मा के जरिए से हम तैयार हो सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और मदद करे कि आप जब यीशु मसीह आएगा तो आप सब पूरी तरह से तैयार पाए जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।